हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदिल एंड आज के वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप उसको एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए, एक बार एक राजा थे, किसी राज्य के एक राजा थे। राजा के पास कोई संतान नहीं था, ठीक। काफ़ी समय तक बीत गया था, वो कोई लड़का था ना कोई लड़की थी, ठीक। वो कोई संतान था ही नहीं। जब जब राजा की उम्र बढ़ती जा रही थी, राजा मतलब जैसे बूढ़े होते जा रहे थे, उनको टेंशन और बढ़ता जा रहा था। टेंशन इस बात का था कि अगला उत्तराधिकारी कौन होगा, ठीक। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक बार वो इसी तरह के अपना यात्रा कर रहे थे, ठीक है। उनको सड़क के किनारे रोड पे एक लड़का दिखा। लड़का उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने उसको अपने पास बुलाया, उसके बारे में पूछा कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ रहते हो। तो उसने कहा कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं इसी तरह सड़कों पर रहता हूँ, ठीक है। उसको ले गए, वो लड़का अच्छा लगा, ले गए उसको ले गए, ठीक है। अपना उसको मतलब पूरे राज्य में अब पूरा ये बात फैल गया कि राजा एक लड़के को गोद लिए हैं और वही लड़का अगला उत्तराधिकारी बनेगा, अगला राजा वही लड़का बनेगा, ठीक है। पूरा ये बात फैल गया पूरे राज्य में, ठीक। इसी तरह कुछ समय बीतता गया, राजा को एक संतान हो गया, एक लड़का जन्म ले लिया राजा को खुद को, ठीक है। अब 2 बच्चे हो गए राजा के पास, दोनों अपना साथ रहने लगे, ठीक है। लेकिन राजा को अब एक बात की टेंशन सताने लगी। टेंशन इस बात का होने लगा कि अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा, अब मतलब गद्दी कौन संभालेगा। एक तो राजा का खुद का बेटा है जो कि छोटा है, उसको तो उत्तराधिकारी पहले बड़े बेटे को, क्योंकि उन्होंने उस लड़के को गोद लिया है और पूरे राज्य में इस बात को उन्होंने चर्चा कर दिया कि उत्तराधिकारी यही होगा, पहली बात। दूसरी बात, राजा का खुद का लड़का है, अब उसको बनाए या फिर उसको बनाए, समस्या क्रिएट हो गया। तो अब राजा और जैसे उम्र बढ़ती गई और मतलब टेंशन होने लगा कि अब क्या होगा। राजा ने एक षड्यंत्र रचा। राजा ने क्या काम किया, शहर से एक कसाई था, शहर से एक कसाई को बुलाए। उन्होंने मतलब उसको प्लान बनाया कि मैं एक लड़के को बाजार में भेजूंगा, तुम उसको मार देना, ठीक है। कुछ पैसे वैसे देकर कसाई को अपना सब प्लान बता दिए, ठीक है। तो जो लड़की को उन्होंने गोद लिया था, जो लड़की उन्होंने सड़क से लाए थे अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए, उसको पैसे दिए, कुछ पैसे दिए, कहीं जाओ तुम बाजार कुछ सामान लेते आना, ठीक। वो गया महल से, लिखना कुछ दूर पर राजा का जो खुद का लड़का था वो खेल रहा था, ठीक है। अब ये जो राजा जिसको राजा ने गोद लिया था वो जा रहा था, तो उस लड़के ने उसको पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो। कह रहे यार बाजार जा रहे हैं, कुछ सामान लाना है। तो वो जिद करने लगा कि नहीं आप यहीं खेलिए, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मैं छोटा हूँ, ठीक। अब वो जिद करने लगा। अब वो जो लड़का दे दिया उसको पैसे कि जाओ भाई तुम ही जाओ ये सामान लेते आना। अब वो गया मार्केट बाजार गया। अब प्लान के मुताबिक वो कसाई उसको मार दिया। अब ये लड़का यहाँ पर जो लड़का जिसको राजा ने गोद लिया था, जो लड़का सड़क से था, वो वहाँ पर अपना वेट कर रहा था कि अब आए तो उसके साथ चले हम लोग घर। लेकिन काफ़ी समय तक हो गया, शाम हो गया, लड़का आया ही नहीं। तब फिर ये गया घर, महल गया अपने राजा के पास कि मतलब छोटू था, वो मुझसे पैसे लेकर गया था मार्केट, मैं जा रहा था, लेकिन वो मुझसे मतलब जिद करके चला गया, लेकिन वो अभी तक आया नहीं। सब अपना बात बताया। तो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुए पहले तो उसको देखकर, यार ये अभी जिंदा कैसे है। तो उन्होंने जब उसने सब सारी अपना बात बताया तो राजा ने उसको गले से लगा लिया, ठीक है। राजा ने उसको गले से लगा लिया और उत्तराधिकारी वही बना फिर, क्योंकि अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, उत्तराधिकारी वही बना। तो बताइए आपको इससे क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। सही अच्छी कहानी थी, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।